तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जेएस वर्किंग कैसे होता है, कि हमारा जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा जब स्टार्ट होता है या जब वो वर्किंग शुरू करता है तो किस तरीके से हमारे कोड में वर्क करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया है, एक हमने यहाँ पे कोड का स्निपेट ले लिया है जिसमें हम एक नंबर ले रहे हैं। नंबर यहाँ पे वेरिएबल n है जो कि 2 है, और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे हम एक नम पास करेंगे और यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल डिफाइन किया है आंसर ans, जो कि नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 है, एंड देन रिटर्न कर देंगे आंसर को। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया बाई 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाई 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ये 2 को पास कर देगा, तो 2 ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमने बाई 4 किया है और ये मल्टीप्लाई बाई 4 है, ये बाई 2 है, तो ये फंक्शन में हम 4 पास कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा नॉर्मल। ओके, तो हम इसको देखते हैं हम कैसे काम करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट को हम एक बिग बॉक्स की तरह मान लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक पोर्शन मेमोरी का होता है, एक पोर्शन कोड का होता है। मेमोरी पार्ट में हमारे पास जो हमारे पास की वैल्यूज फॉर्म में स्टोर होती हैं चीज़ें, और कोड में लाइन बाय लाइन चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जब ये कोड को रीड करता है, सबसे पहले करता है मेमोरी में सबकी वैल्यू यानी एक एड्रेस यानी एक बॉक्स बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन नंबर 1 पे जाऊँ, वेरिएबल एन डिफाइन किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 है, तो पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे एक मेमोरी में जाएगा और यहाँ पे एन नाम का बना लेगा और उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देगा ये अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू को अनडिफाइंड कर दिया यहाँ फर्स्ट टाइम में। सेकंड में क्या करा, उसने फंक्शन लिया। फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो हमारे पास जो भी पूरा फंक्शन होगा, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे इसने प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल और आते हैं, बाय 2, जिसकी वैल्यू को यहाँ पे ये अनडिफाइंड ही प्लेस कर देगा, क्योंकि अभी उसको वैल्यू पता नहीं है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जस्ट मेमोरी में वो एड्रेस को डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमारे पास हैं वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। सिमिलर फॉर बाय 4, ये भी हमारा अनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ करिएगा, राइटिंग उतनी कुछ खास नहीं है और ना ही मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास है, तो उसको थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो किस तरह से होता है। जब हम एन पे जाएंगे, कोड में हमारे जब जाएगा तो एन की वैल्यू होगी 2। अब यहाँ पे जब ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा एन इक्वल्स टू 2, तो अब यहाँ पे जो अनडिफाइंड है वो हट के क्या वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। अब एन की वैल्यू होगी हमारे पास 2। जब फंक्शन में जाते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ये क्रिएट करना शुरू कर देगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, सेम। अब जब ये क्रिएट करेगा, सेम यहाँ पे हमारा मेमोरी आएगा और यहाँ पे कोड आएगा। फर्स्ट टाइम में हमारा इसने ये नम डिफाइन करेगा, क्योंकि ये नम हमारे पास जो है ये नम, ठीक है, हमारा ये नंबर जो है यहाँ पे इसको ये डिफाइन करेगा, जो कि हमारा होगा अनडिफाइंड स्टार्टिंग में। ठीक है, सिमिलरली हमारा आंसर ans जो हमने डिफाइन किया आंसर, ये डिफाइन करेगा, जिसकी वैल्यू भी हमारे पास अनडिफाइंड ही होगी। ठीक है, इस तरह से। एंड देन यहाँ पे रिटर्न का है, इसको देखते हैं अभी जब कोड एग्जीक्यूट होगा। देन ये हमारे पास इसने एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बना दिया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसने इसके लिए फंक्शन के लिए बना दिया, क्योंकि ये फंक्शन हमारे हमारे एक स्पेशल तरीके से काम करते हैं। जब ये इस लाइन पे जाएगा बाई 2, ओके, जब यहाँ बाई 2 पे गया, अब यहाँ पे इस जगह पे ये फंक्शन हो रहा है हमारा कॉल। फर्स्ट हमारा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा अब उसने करा इसको कॉल, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा तो नम में जो वैल्यू गई, हमारी वैल्यू क्या हो गई नम के अंदर, अब यहाँ पे पास क्या करा इसने 2, तो हम नम की वैल्यू होगी 2। अब यहाँ पे आंसर की जो वैल्यू है वो क्या है, नम मल्टीप्लाई बाई 2।
ठीक है, आंसर की वैल्यू नम मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 जा 4, सिंपल। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है, रिटर्न, रिटर्न आंसर। अब क्या करेगा, इस आंसर को वो लोकल मेमोरी में सर्च करेगा। जब यहाँ पे वो इस थर्ड लाइन पे पहुंचेगा, रिटर्न आंसर वाली लाइन पे आएगा, उस टाइम पे वो इस आंसर की वैल्यू को लोकल मेमोरी में, जो कि इसकी ये वाला पार्ट जो है लोकल मेमोरी है इसके लिए, यहाँ पे सर्च करेगा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब यहाँ पे जब हम इसे पास करेंगे तो ये अनदर ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारे पास अब जो फंक्शन कॉल हो रहा है, हमारे पास फंक्शन कॉल होगा सेकंड वाला बाय 4। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने मल्टीप्लाई बाय 2 में जो वैल्यू पास करी है वो 4 पास करी है यहाँ पे। अब क्या होगा जब ये अनडिफाइंड वाले में, ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में सेकंड सेम प्रोसीजर होगा हमारे पास, मेमोरी और कोड पार्ट। हमारे पास नम आएगा जिसमें हम वैल्यू पास हो रही है, फर्स्ट टाइम ये अनडिफाइंड रहेगा, सेकंड टाइम आंसर हमारे पास है जो कि अनडिफाइंड ही है। जब फर्स्ट लाइन में कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, नम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 हो गई। तो ये अनडिफाइंड हटने के बाद यहाँ पे नम की वैल्यू ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आंसर का हमारा कोड है वो है नम मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब जब नम की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 8 हो जाएगा। और अब ये आंसर में जो कि हमने रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में आंसर में इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा और इस आंसर को लोकल मेमोरी में ही सर्च करेगा और यहाँ पे से इसको रिटर्न करेगा जो कि 8 होगा। जब रिटर्न करेगा तो ये अनडिफाइंड की वैल्यू हट के हो जाएगी 8। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारा कोड वर्क करता है। तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है ये पूरा का पूरा डिलीट होना शुरू हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। ये जैसे ये ओवर हो जाएगा ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। थोड़ा राइटिंग की और थोड़ा माफ करिएगा, यस। आफ्टर डिलीशन क्या होगा कि जैसे हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड खत्म हो जाता था, ये कि जो हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है जो कि पूरे हमारे कोड के लिए था, ठीक है। ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था ये भी आफ्टर एग्जीक्यूशन ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, पूरा का पूरा वन बाय वन तो ये डिलीट होते ही होते हैं, ये पूरा डिलीट हो जाता है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं जस्ट रिवाइज करने के लिए कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। नॉर्मली हम थोड़ा स्पीड फास्ट वे में जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो कोड था वो n इक्वल टू 2 था, जो कि यहाँ पे हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जाके सेव हो गया। फर्स्ट टाइम में ये अनडिफाइंड होता है हमारे पास, पहले इसने मेमोरी फंक्शन में गया, वहाँ पे जितने वेरिएबल थे और जो फंक्शन थे उनकी कीज और वैल्यूज को डिफाइन करना शुरू करा मेमोरी के अंदर, उनको एक एड्रेस प्रोवाइड करा इसने। पहले n को ये n किया, उसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू उसने रखी वो अनडिफाइंड रखी। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 एक फंक्शन था, वहाँ पे पूरा फंक्शन का कोड रख दिया। फंक्शन ये मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास जो है ये एक की है और ये उसका वैल्यू टाइप से है। बाय 2 ये अनदर वेरिएबल है जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है। देन बाय 4 है जिसकी अनदर वैल्यू वो जिसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है नॉर्मली। अब हमारे पास क्या है, जैसे कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है इसमें, तो n इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी n के लिए। तो n हमारे पास अब n की वैल्यू जो है वो 2 है। सिमिलर जैसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास फंक्शन था, हमारे पास ये पूरा इसका अलग से कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये रहा वो कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, हमारे पास चीजें डिफाइन होने शुरू होती हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास ये कॉल होता है तो हम ये कॉन्टेक्स्ट को दोबारा कॉल करते हैं, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट की तरह हमारा वर्क करता है। इसमें हम लोग सिमिलर वही प्रोसेस होती है, जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं इसके अंदर सब के सब दोबारा से डिफाइन होते हैं मेमोरी के अंदर, जिनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आंसर ये अनडिफाइंड, या फिर अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का पूरा फंक्शन होता है। अगर उसके अंदर भी फंक्शन है तो उसके अंदर भी एक और लोकल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे इतना डिफाइन हो गया है, तो यहाँ पे जब कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन n इक्वल टू ये और ये है। अब हमारे पास जैसे कॉल कब होता है, कॉल हमारा होगा यहाँ पे, जब हमने इसको कॉल करा बाय 2 कॉल करा तो इसके अंदर हमने 2 पास करा एज आर्ग्यूमेंट। अब नम की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2,
ठीक है। जब नम की वैल्यू 2 होगी उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करी, आंसर इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, और रिटर्न स्टेटमेंट है तो अब यहाँ से इसको रिटर्न कर देगा आंसर को। जब रिटर्न करेगा तो अब यहाँ पे बाई 2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 4 अगेन। ठीक है, सिमिलर फॉर बाई 4, बाई 4 में क्या होगा, सेम एग्जीक्यूशन, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सिमिलर हमारे पास वही चीज़ें हैं कि हमारे पास वेरिएबल डिफाइंड होंगे जिनके बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होंगी, या कोई फंक्शन तो फंक्शन होगा सेम। देन हमारे पास जो कोड है, इस कोड को हम दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जहाँ नम की वैल्यू हमारे पास 4 है अब, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 पास करा हुआ है, 4 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इक्वल टू 8 हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट है तो रिटर्न वैल्यू करेगा 8। जैसे ही ये यहाँ पे ओवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसके बाद कोई लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो फर्स्ट टाइम पे जैसे ही इनका काम खत्म हुआ, पहले तो ये डिलीट होंगे, ये दोनों डिलीट हो गए पहले, जैसे ही पूरा यहाँ पे लाइन कोई नहीं बची है, नीचे नो लाइन है, ठीक है, कोई लाइन नहीं है, तब क्या होगा, तब ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी हमारा डिलीट हो जाएगा, इसमें भी कुछ भी नहीं बचेगा। जावास्क्रिप्ट हमारी इसी तरह से वर्क करती है। तो हमारा इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में क्या होता है, सेकंड, यस, कॉल स्टैक में हमारे पास क्या होता है, हमने अगर कॉल स्टैक डिफाइन किया है, कॉल स्टैक हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो हमारी कॉल स्टैक के अंदर चलती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कॉल स्टैक है, मेरे पास कोई जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन रन अगर हो रहा है मेरे पास जैसे इस तरह से, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पहले इस स्टैक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, GEC नॉर्मल, मैंने यहाँ बस छोटा नोट कर दिया। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास फंक्शन, ये हमारे वेरिएबल डिफाइंड हुए, फिर फंक्शन डिफाइन हुआ, फंक्शन डिफाइन हमारे पास एक अलग से दोबारा कॉन्टेक्स्ट बना, तो वो कॉन्टेक्स्ट भी इसके अंदर आ जाएगा, जैसे GEC। ठीक है, GEC 1 कहता हूँ मैं, सॉरी EC 1 कहते हैं इसे हम लोग, लेट मी रेज इट, यस, हम इसे कह देंगे EC 1 यानी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 1। जैसे हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा एग्जीक्यूट कहाँ बना था, ये हमारा बना था यहाँ पे बाई 2 पे, जब हमने फंक्शन को कॉल किया था, जब हमने फंक्शन कॉल किया था तब यहाँ पे हमारा ये EC 1 बना था। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉप आउट हो जाएगा, जैसे ये पॉप आउट हो जाएगा उसके हमारे पास कौन सा आएगा, EC 2, यानी बाई 4 पे जब हमारा दोबारा कॉल हुआ, हमारा ये दोबारा से कॉन्टेक्स्ट बना था, ये वाला कॉन्टेक्स्ट बना था, इस कॉन्टेक्स्ट बनने का हमारे पास EC 2 आ गया। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये भी पॉप आउट हो जाएगा, यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। जैसे ये दोनों पॉप आउट हो जाएंगे, अब जब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो बचा क्या है हमारे पास, हमारा बचा है आखिरी लास्ट वाला GEC ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको ये पॉप आउट कर देगा बाहर। जब ये ओवर हो जाएगा तो हमारे पास अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास स्टैक जो है, जो हमारे पास जावा का स्टैक है, हमारा कॉल स्टैक जो है, ये पूरा एम्प्टी है, यानी अब हमारे पास फंक्शन में कुछ भी एग्जीक्यूट करने को नहीं है कोड में। मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, कॉल स्टैक मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास जो कॉल स्टैक है, हमारे पास जितना भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा उसके ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हमारा कॉल स्टैक का है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर चल रही हैं, JS के अंदर जितनी चीज़ें चल रही हैं, उनको मेंटेन कौन करेगा, मेंटेन करने का काम हमारा कॉल स्टैक का। अब जो हमारा कॉल स्टैक है उसको हम मल्टीपल नेम से जानते हैं, मैं वो नाम यहाँ पे नोट करना शुरू कर देता हूँ 1 बाय 1, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉल में। फर्स्ट जो इसका फर्स्ट नाम है वो तो कॉल स्टैक है नॉर्मल, ठीक है। सेकंड नाम जो इसका हम बोल सकते हैं वो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक्स, EXECUTION एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक। का थर्ड नाम क्या है, थर्ड नाम है प्रोग्राम स्टैक। हमारे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो इस तरह डिफाइन होते हैं। चौथा नाम भी हमारे पास इसका, चौथा नाम क्या है हमारे पास, कंट्रोल स्टैक। जितने प्रोग्राम हैं सारे स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है ये,
कंट्रोल स्टैक। हमारे पास पांचवा नाम भी है इसका। पांचवा नाम क्या है इसका? रन टाइम स्टैक। हमारे पास जितनी चीज़ें रन टाइम में आ रही हैं उनको मैनेज करने के लिए इसका नाम दिया गया है रन टाइम स्टैक। एक और नाम है छठा, मशीन स्टैक, यानी जितना भी कोड हमारे पास है उसको मशीन में किस तरह से हमारे पास रन करवाना है या कैसे उसको रन करनी है, चीज़ें चलनी हैं, तो वो मशीन स्टैक बोलते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल के लिए अभी 6 ही नाम हैं हमारे पास। तो इस कॉल स्टैक को इन नामों से भी जाना जाता है। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।